नए साल के जश्न की तैयारी खट्टी मीठी यादों के साथ 2025 आज समाप्त हो रहा है। भारत में रात 12 बजते ही नए साल की शुरुआत हो जाएगी, जिसके स्वागत के लिए पूरे जश्न की तैयारी चल रही है। लोग अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ नए साल के स्वागत के जश्न में तैयारियों में जुटे हैं। बहुत सारे लोग नए साल का स्वागत मंदिरों में पूजा अर्चना से करने की तैयारी में हैं। प्रमुख मंदिरों में भक्तों का तांता लगा है। दूसरी ओर टूरिस्ट स्पॉट पर लोगों की भीड़ जुटी है। नए साल के स्वागत की भव्य तैयारियां की गई हैं। नए साल के स्वागत के जश्न की कहां कैसी तैयारी चल रही है, अलग अलग शहरों से अपने संवाददाता के जरिए जानने की कोशिश करेंगे। अलग अलग जगह से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। उत्तर प्रदेश से राघवेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं, तो वहीं चंडीगढ़ से ईशा हमारे साथ जुड़ गई हैं, दिल्ली से पल्लवी हमारे साथ जुड़ गई हैं और उत्तराखंड से उपेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले राघवेंद्र, चर्चा आपसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि उत्तर प्रदेश में इस समय क्या माहौल नजर आ रहा है, क्योंकि जश्न का माहौल है, नए साल का मौका है और ऐसे मौके पर सबसे ज्यादा भीड़ जुटती है। पहले सुरक्षा के क्या इंतजाम? बिल्कुल मनीषा, वैसे तो कहने के लिए आंग्ल नव वर्ष है, लेकिन जिस तरह से पाश्चात्य संस्कृति या ये कहिए कि भारतीयों पे हावी है या भारतीय बहुत ही सॉफ्ट नेचर के होते हैं, वो किसी भी सभ्यता संस्कृति को बहुत जल्द अपना लेते हैं। उसी कड़ी में उत्तर प्रदेश में भी, समूचे भारत में भी नव वर्ष का जो जश्न है वो मनाने की तैयारियां लोगों में देखी जा रही हैं। हम इस समय 1090 चौराहे पे हैं लखनऊ में। यहाँ पे भी लोगों का आना जाना अब शुरू हो गया है और एक तरह से रात 12 बजे तो वैसे जश्न मनाएंगे लोग, लेकिन 1 घंटे बाद ही पूरे लखनऊ में जो जश्न का माहौल दिखेगा, लोगों को जो भीड़ दिखेगी, उसको लेकर के कल ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए थे कि सुरक्षा की व्यवस्था चाक चौबंद होनी चाहिए और प्रदेश के हर जनपद पे वो पॉइंट जहाँ पे भीड़ लगती हो, जहाँ बाजार हो, जहाँ शॉपिंग मॉल्स हो, सिनेमा घर हो, वहाँ पे खास करके पुलिसकर्मी विशेष रियायत बरतें हैं। इसके साथ साथ प्रदेश के जितने भी धार्मिक पर्यटन स्थल हैं, जितने भी मंदिर हैं, चूँकि कल सुबह से ही मंदिरों पे बहुत बड़ी भीड़ श्रद्धालुओं की लगती है। नव वर्ष में हर व्यक्ति ये प्रयास करता है कि हम पहले अपने आराध्य का दर्शन करें, उसके बाद अपने काम की शुरुआत करें। तो यहाँ के जो मुख्य मंदिर है, हम चाहें हनुमान सेतु की बात कर लें या दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर की बात कर लें या फिर बेकेटी की माँ चंद्रिका देवी की बात कर लें या अन्य जो भी यहाँ पे मंदिर हैं, इस्कॉन मंदिर के साथ साथ तमाम मंदिर हैं, वहाँ पे भी भारी भीड़ देखने को मिलती है और पुलिस व्यवस्था आज से एक चाक चौबंद कर दी गई। हम जिस चौराहे पे भी हैं वहाँ पे भी पुलिसकर्मी से नौकरी करते, मतलब अपनी ड्यूटी करते देखे जा रहे हैं। यहाँ पे भी पार्किंग में सबको गाड़ी खड़ा करने के लिए निर्देश जारी किए जा रहे हैं। सड़कों पे गाड़ी खड़ा करने से आज मना किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में बहुत सारे ऐसे मंदिर हैं जहां पर बड़ी संख्या में भक्त भी पहुंच रहे हैं। ऐसे में सुरक्षा को लेकर पहले ही प्रशासन की ओर से तैयारियां की गई हैं और भी आपसे जानकारी जानेंगे उत्तर प्रदेश को लेकर की क्या तैयारियां की गई हैं और किस तरीके के इंतजाम है। लेकिन रुक करेंगे पल्लवी का। पल्लवी, जाहिर सी बात है कि आज के दिन को लेकर, चाहे वो 2025 का आखिरी दिन हो या फिर आने वाला कल यानी कि 2026, उसको लेकर एक अलग ही जश्न का माहौल दिल्ली में बना हुआ है, क्योंकि तस्वीरों में हम देख सकते हैं आप प्राचीन हनुमान मंदिर के पास हैं। वहां पर कैसी तस्वीरें आप देख पा रही हैं और मंदिर में किस तरीके से भक्तों की भीड़ जुट रही है? तो पल्लवी से संपर्क टूट गया है, लेकिन ईशा हमारे साथ लगातार बनी हुई है। ईशा, चंडीगढ़ में कैसी तस्वीरें? दिखाई देगी सेक्टर 22 में इस वक्त मेरी मौजूदगी है और सबसे फेमस मार्केट चंडीगढ़ की ये मानी जाती है। और यहाँ पर देखिए जो लोग हैं वो लगातार यहाँ पर पहुँचने शुरू हो चुके हैं, क्योंकि साल का ये आखिरी दिन है। आखिरी दिन जमकर खरीदारी भी यहाँ पर लोग आपको करते हुए नजर आएंगे। और क्योंकि रात 12 बजे की अगर बात करें तो बड़ा जो सेलिब्रेशन है वो 12 बजे होगा, लेकिन उससे पहले रौनक बाजारों की आप देख सकते हैं। आगे चल के भी आपको तस्वीरें यहाँ पर साझा करते हैं कि किस तरीके की रौनक यहाँ पर बनी हुई है। आप देखिए कि किस तरीके से जो बाजारों की रौनक है, वो जो पर्यटक हैं यहाँ पर पहुँच रहे हैं उनसे यहाँ पर बनी हुई है। इसके अलावा सुरक्षा के भी कड़े पुख्ता प्रबंध यहाँ पर किए गए हैं। चंडीगढ़ पुलिस की तरफ से 1100 पुलिस कर्मी यहाँ पर
लगाए गए हैं। और इसी के साथ देखिए किसी तरीके की जो है कानून व्यवस्था को कोई अपने हाथ में ना ले, इसको लेकर पुख्ता प्रबंध तो यहाँ कर दिए गए हैं। इसके अलावा जो चंडीगढ़ की प्रमुख इंटर मार्केट है उन्हें भी बंद करने के आदेश, वहाँ पर भी जो नो व्हीकल जोन घोषित कर दिया गया है, क्योंकि वहाँ पर देखा गया है गाड़ियों में जो युवा पीढ़ी है वहाँ पर शोरगुल करते हैं। तो ऐसे में न्यू ईयर सभी का अच्छा बने, इसको लेकर चंडीगढ़ पुलिस ने अपनी कमर रखी है। लोगों से भी यहाँ पर बातचीत करेंगे किस तरीके से वो सेलिब्रेशन यहाँ पर कर रहे हैं। और यहाँ पर आगे की तस्वीर आपको दिखा देते हैं। यहाँ पर देखिए किस तरीके से यहाँ पर एक जोड़ा मेरे साथ मौजूद है, किस तरीके से नया साल आने वाला है, क्या कहेंगे किस तरीके से आप लोग बनाएंगे, आप क्या कहेंगे? देखिए और भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं कि बातचीत करने की कोशिश करते हैं। क्या कहेंगे कैसे सेलिब्रेशन करने वाले हैं आप? तो बस फैमिली के साथ हम घूमने फिरेंगे, बच्चों के साथ इंजॉय करेंगे बहुत ज़्यादा। वो सोचा है पता 26 की कुछ अच्छा करने वाले हैं। 2025 कैसा रहा, 2026 में वो करेंगे तो 2025 यस 2025 में करेंगे। नहीं कर पाएंगे, बहुत अच्छा करेंगे और इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करेंगे। कैसा रहा 2025? बहुत अच्छा। देखिए यहाँ पर और लोग हैं बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि वो किस तरीके से बना रहे बिल्कुल जाहिर सी बात है ईशा, जो तस्वीरें हम देख रहे हैं बाजारों में रौनक नजर आ रही है और ऐसे में जाहिर सी बात है सुरक्षा के कड़े इंतजाम होना बेहद ज्यादा जरूरी हो जाता है। पल्लवी, आप मुझे सुन पा रही हैं? कोई आवाज नहीं। पल्लवी, क्योंकि इस समय आप मार्केट में मौजूद हैं और पीछे तस्वीरों में देखा जा सकता है प्राचीन हनुमान मंदिर के पास आप वहां पर मौजूद हैं, वहां पर कैसी तस्वीरें आप देख पा रही हैं? क्योंकि जश्न का मौका है और सबसे ज्यादा जो श्रद्धालु होते हैं वो मंदिर में दर्शन के लिए पहुंचते हैं, तो इस समय कैसी तस्वीरें? तो पल्लवी से संपर्क टूट गया है, लेकिन हमारे साथ उपेंद्र लगातार बने हुए हैं। उपेंद्र, अगर उत्तराखंड की बात की जाए तो टूरिस्ट प्लेस है और नए साल के मौके पर पर्यटक बहुत बड़ी संख्या में पहुंचते हैं। जश्न का एक अलग ही माहौल होता है उत्तराखंड में, तो क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं और कैसी रौनक वहां पर नजर आ रही है? देखिए बिल्कुल, क्योंकि अगर उत्तराखंड की खासतौर पर अगर बात की जाए तो सबसे ज़्यादा जिस तरीके से जो सेनानी यहाँ पर जो है न्यू ईयर और 31st मनाने के लिए जो है यहाँ पर पहुँच रहे हैं और 25 दिसंबर के बाद से लगातार जो है जिस तरीके से जो सेनानी हैं वो यहाँ पर घूमने जो है वो लगातार आ रहे हैं। तमाम जो होटल्स हैं वो बुक हो रखे हैं। 60% से ज़्यादा जो होटल हैं वो पहले ही बुक हो चुके थे और अभी भी जो होटल हैं वो बुक हो गए हैं, क्योंकि मौसम विभाग ने भी जिस तरीके से जो अनुमान जताया है कि 2 जनवरी यानी कि न्यू ईयर के दूसरे दिन या न्यू ईयर के आसपास जो है जो उत्तराखंड के जो ऊंचाई वाले इलाके हैं वहां पर बर्फबारी और बारिश जो है वो देखने को मिल सकती है। तो ऐसे में अब जो है ज़्यादा रुख जो है वो पर्यटक यहाँ पर घूमने के यहाँ पर आएंगे। तो अगर मैं अभी देहरादून के घंटाघर पे अभी खड़ा हूँ और यहाँ पर आप देखेंगे कि पूरी जो है चहल पहल यहाँ पर जो है वो देखने को मिल रही है। और ये जो मार्ग है ये मसूरी रोड को जाने वाला जो है ये मसूरी जाने का ये मार्ग है और ये यहाँ से जो है अगर आप देखेंगे तो आगे राजपुर रोड पे जो है काफी जाम जो है पिछले 3-4 दिनों से जो है वो लगातार जो है वो लग रहा है, क्योंकि बाहर से जो है जो घूमने के लिए जो पर्यटक आ रहे हैं, जो सेनानी आ रहे हैं, उससे जो है काफी जाम की समस्या जो है वो बन रही है। हालांकि पुलिस प्रशासन भी चप्पे चप्पे पर खड़ी है, तमाम इंतजामात जो है वो यहाँ पर की गई है, क्योंकि जिस तरीके से जो जाम की जो समस्या जो लगातार बढ़ती जा रही है, ऐसे में जाम से निजात दिलाने के लिए पूरी तैयारी पुलिस प्रशासन की ओर से भी जो है वो की गई है। सुरक्षा व्यवस्था के भी चाक चौबंद व्यवस्था जो है वो की गई है। और यहाँ अगर बात की जाए तो मसूरी, चकराता, धनोल्टी, चोपता और इन तमाम जगहों पर और औली
इन जगहों पर जो है अगर देखा जाए बिल्कुल, तो इन पहले जगहों से पर ही पर्यटकों की संख्या सबसे ज्यादा देखी जाती है और इसी वजह से वहां पर सबसे ज्यादा भीड़ देखी जा रही है, चाहे वो मसूरी का ही रास्ता क्यों ना हो, क्योंकि लंबे जाम की भी तस्वीरें इससे पहले सामने आई हैं और 2 से 3 दिन पहले से ही वहां पर पर्यटक पहुंचना शुरू हो गए हैं आज के दिन को लेकर। पल्लवी, इस समय आप मंदिर में मौजूद है, कैसी तस्वीरें वहां आप देख पा रही हैं? क्या वहां पर ज्यादा भीड़ है? सुरक्षा के कैसे इंतजाम? पूरी जानकारी विस्तार से। जी माधुरी, बिल्कुल बताते चलें। अभी हमारी जो मौजूदगी है वो प्राचीन हनुमान मंदिर में है, जहां लोग दर्शन करने आते हैं। और अगर आज की बात कर लें तो आज सभी लोग, जो आज का साल जा रहा है, आज 2025 का आखिरी दिन है और इसको लोग भगवान के चरणों में आके आशीर्वाद लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। पहले तो हम आपको तस्वीर दिखाएंगे। यहाँ पे अभी हम कनॉट प्लेस के प्राचीन हनुमान मंदिर में उपस्थित है और यहाँ पे सभी लोग अपने फैमिली के साथ आ रहे हैं, भगवान के दर्शन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं अगर बात करते चले माधुरी, तो आज दिल्ली को पूरी तरीके से हाई अलर्ट पे रखा गया है और साथ में अगर बात करते चलो, चारों तरफ चाक चौबंद व्यवस्था की गई है और जगह जगह पे बैरिकेडिंग लगाई गई है। और आज शाम 7 बजे से ही कनॉट प्लेस का जो रास्ता है, राजीव चौक के जो रास्ते और साथ में मंडी हाउस और इंडिया गेट के जो रास्ते हैं वो पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिए जाएंगे, यानी जो रास्ता है वो डाइवर्ट कर दिया जाएगा। और सभी लोगों को पूरी तरीके से लगातार हिदायत दी जा रही है। ट्रैफिक पुलिस की तरफ से हिदायत दी जा रही है कि वो अपने घर से 7 बजे के बाद ना निकले, क्योंकि दिल्ली के कई ऐसे जो कि ये लोगों से बात भी करते हैं, वो अपने फैमिली के साथ न्यू ईयर मनाते हुए आ रहे हैं। यहाँ देख सकते हैं कि वो सभी लोग अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ भी आए हैं। क्या कुछ कहना चाहते हैं? आज आप प्राचीन हनुमान मंदिर में आए हैं और दर्शन कर रहे हैं और साल का आज आखिरी दिन है, तो क्या कुछ जनता से कहना चाहते हैं? हर किसान चाहता है कि अपना जो या तो न्यू ईयर हो वो एक ऐसी जगह से बनाए जिसको मानता है। हनुमान मंदिर बहुत ही प्राचीन है और इसीलिए मैं अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ फैमिली के साथ आया हूँ यहाँ मनाने। क्या कुछ मनोकामना रही? लास्ट तारीख आज 2025 का लास्ट दिन है, 31 तारीख है। सबसे स्पेशल डे आज इनका बर्थडे है। आज किसका बर्थडे है? सबसे स्पेशल डे जो है आज मेरे हस्बैंड का बर्थडे है, तो Okay. ये मतलब स्पेशल तो यही है हमारे लिए कि हम यहाँ पे आए हैं। और अच्छा। ये यहाँ पे वैसे हम आते ही रहते हैं क्योंकि ये एक बहुत पुराना मंदिर है, तो ये हमारे लिए मतलब स्पेशल ही है ये मंदिर हमारे लिए। और हमने इतनी सर्दी को ना देखते हुए अपने बच्चों के साथ हुआ है, मतलब बर्थडे की वजह से आई है और आज साल का आखिरी दिन है, दोनों ही जश्न एक साथ मनाती हुई दिखाई दे रही है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, दोनों हम एक साथ ही मनाते हुए अभी हम यहाँ पे सबसे पहले हमने यहाँ दर्शन किया, हम घर जाके सेलिब्रेट करेंगे। किस तरीके से इस बार न्यू ईयर सेलिब्रेट करने वाली हैं आप? बहुत लोग दर्शन करने जाते हैं, बहुत लोग जगह जगह पे घूमने जाती हैं। आप इस ठंड में, क्योंकि दिल्ली में बहुत ज्यादा ठंड है, तो इस ठंड में अपने बच्चों के साथ किस प्रकार से न्यू ईयर सेलिब्रेट करेंगे? अभी तो वैसे जैसे बच्चा ज्यादा छोटा है तो फिर हम घर में ही सोच रहे हैं कि घर में ही सेलिब्रेट करें। बाकी बाहर का भी है काम, तो घर में ही बाहर आसपास थोड़ा सा कहीं पे भी आसपास थोड़ा जाके सेलिब्रेट और करना सेलिब्रेट चाहेंगे। करना जी, देखिए छोटे छोटे बच्चे भी जो है वो प्राचीन हनुमान जी मंदिर का दर्शन करते हुए दिखाई दे रहे हैं और सभी लोग जो है वो हनुमान जी के दर्शन करते दिखाई दे रहे हैं। और साथ में अगर बात करते चले, लोगों का न्यू ईयर मनाने का जो तरीका होता है वो अलग अलग होता है। कई लोग पार्टी में करते हैं, कई लोग दर्शन करने जाते हैं और साथ में कई लोग दिल्ली के बाहर भी जाते हैं, जो जगह जगह पे घूमने जाते हैं, चाहे वो पहाड़ी क्षेत्र हो या अलग जो उनके प्रसिद्ध जो भगवान होंगे वहां वो लोग जाते हैं और लोगों से कहीं ना कहीं जो अलग अलग तरीके होते हैं लोगों के मनाने के न्यू ईयर, तो लोग वैसे ही मनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं दिल्ली की अगर बात कर ले तो दिल्ली में कई जगहों पे जो है वो सुरक्षा व्यवस्था तैनात की गई है और साथ में ही चाहे वो इंडिया गेट की बात कर ले, चाहे वो हौज खास की बात कर ले, जहाँ पे लगातार पार्टियां होती रहती है लॉन्ग नाइट तक। तो वहीं आइए लोगों से भी बात करने का प्रयास करते हैं। कुछ बहन है जिनसे बात करने का प्रयास करेंगे कि वो अपना न्यू ईयर किस प्रकार से सेलिब्रेट कर रही है। तो अगर आपसे बात करते चले, आप अपने न्यू ईयर को किस प्रकार से सेलिब्रेट करेंगे और आज साल का आखिरी दिन है? मैं बेसिकली अपना न्यू ईयर तो मेरे पापा का बर्थडे है ना, न्यू ईयर वाले दिन आता है। ओके, 1 तारीख को। 1 तारीख को तो बहुत अच्छे से हम लोग सेलिब्रेट करेंगे। हम खाटू श्याम जाएंगे एंड हमारे पास कार भी आ रही है फैमिली की, तो वो सब भी बहुत बहुत धमाकेदार होने वाला है। तो मतलब इस बार का न्यू ईयर जो है वो धमाकेदार रहने वाला है आपके लिए। और आज आप आई हैं, साल का आखिरी दिन है और आप जिस प्रकार से आज अलविदा कहने आई हैं और भगवान के कहीं ना कहीं आशीर्वाद भी लेती हुई दिखाई दे रही है। ये मेरा मेन रीजन रहा है, जितने पूरे साल में मैंने नई नई चीजें सीखी है, जितना गलतियाँ की है, वो सब कुछ मैं भगवान के सामने आके समर्पण कर रही हूँ
एंड बहुत सारी चीजें अपनी नई जिंदगी को नई तरीके से शुरू करने वाली जर्नी स्टार्ट हो रही है, लाइफ की बिगनिंग स्टार्ट हो रही है। बिल्कुल माधुरी, जिस प्रकार से आप देख सकती हैं कि सभी लोग यहाँ पे जो है वो सेलिब्रेट करते हुए दिखाई दे रही है, भगवान के जो है वो दर्शन करते हुए दिखाई दे रही है। तो कहीं ना कहीं लोगों के जो न्यू ईयर मनाने का जो तरीका है वो काफी बिल्कुल अलग पल्लवी, अलग अलग तरीके से यहाँ पर जो लोग होते हैं मौजूद, वो अलग अलग तरीके से न्यू ईयर का सेलिब्रेशन करते हैं। हमारे साथ राजकुमार भी जुड़ चुके हैं दिल्ली से। राजकुमार, कैसी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं इस समय दिल्ली में? जश्न का माहौल है, चाहे वो 2025 का आखिरी दिन हो या फिर आने वाला कल 2026 का पहला दिन हो। लोगों में एक अलग ही उत्साह होता है नए साल को लेकर। तो कैसी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं? देखिए माधुरी, इस समय मैं गौतम बुद्ध नगर जो पड़ता है अपना जिला उत्तर प्रदेश की शो विंडो कही जाती है, मैं आपको एक बार दिखाने का प्रयास करूँ। मैं इस समय बॉर्डर पे मौजूद हूँ और ये रास्ता जो है ये दिल्ली की तरफ से आता है और दिल्ली की तरफ से आकर और ये उत्तर प्रदेश की जो शो विंडो है उसकी तरफ ये मतलब पहला जो पड़ाव है यूपी का वो पड़ता है। देखिए यहाँ पे तिरंगा फहरा हुआ है ये बॉर्डर पे और यहाँ पे ट्रैफिक पुलिस के जो जवान हैं वो लगातार स्मूथ कर रहे हैं ट्रैफिक व्यवस्था जो है उसको देख सकते हैं। ये जो ट्रैफिक आप देख रहे हैं ये उत्तर प्रदेश से दिल्ली की तरफ डाइवर्ट होता है और शाम को जरूर यहाँ पर एक नई जो टीम है वो आएगी। यहाँ पे जो पुलिसकर्मी है उनसे बात की गई। ये रास्ता जो है ये रास्ता ये बॉर्डर की तरफ जाता है। उसके अलावा अगर बात कर लें तो मैं इस समय गौतम बुद्ध नगर जो जिला है यहाँ पे पक्षी विहार है, पीछे एक शनि मंदिर है जी। उसके अलावा तमाम जो व्यवस्था है जो सुरक्षा के व्यापक इंतजाम करने के लिए, क्योंकि यहाँ से चंद कदम की दूरी पर सेक्टर 18 है जिसको उत्तर प्रदेश की शो विंडो का कनॉट प्लेस माना जाता है। वहां पर जरूर सुरक्षा व्यवस्था की गई है। असिस्टेंट कमिश्नर, सहायक पुलिस अधीक्षक, उसके अलावा 1000 से ज्यादा पुलिसकर्मी गौतम बुद्ध नगर में इस समय लगाए गए हैं ताकि सुरक्षा व्यवस्था जो है वो बेहतर रहे। और ये ट्रैफिक व्यवस्था को आप देख सकते हैं। यहाँ जो पुलिसकर्मी है उन पुलिसकर्मियों से जो बात हुई उनका कहना था इसको स्पष्ट तौर पे कि ये जो नई साल है, नई साल के समय ये रास्ता जो है ये रास्ता स्मूथ रहे, इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने विशेष जो निर्देश है वो दिए हैं और तमाम जो व्यवस्थाएं हैं। क्योंकि नई साल जो है 2026, अगर 2025 की हम बात करें तो ऑपरेशन सिंधु के लिए जानी जाएगी जिसमें शौर्य पराक्रम हिंदुस्तान का दिखा। और ये जो पराक्रम है इस पराक्रम ने कहीं ना कहीं आम आदमी जो है उसका मनोबल बढ़ाया। मनोबल बढ़ाने के साथ साथ बिल्कुल राजकुमार, जाहिर सी बात है कि 2026 को लेकर लोगों में एक अलग ही उत्साह है और इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखकर ही प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम किए गए हैं ताकि लोगों को परेशानी ना हो, भीड़ की वजह से भी परेशानी ना हो। राघवेंद्र, क्योंकि मंदिरों में भीड़ जुट रही है और बड़ी संख्या में ऐसी भी तस्वीरें सामने आई है जहां पर लोगों को परेशानी भी हुई है, क्या कोई विशेष गाइडलाइन जारी की गई है उत्तर प्रदेश के मंदिरों को लेकर? प्रदेश के मंदिरों को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा स्पष्ट निर्देश दिए गए कि जितने भी मंदिर हैं वहां पे सुरक्षा व्यवस्था को एकदम से स्पष्ट रूप से उनका निर्देश था। सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद होनी चाहिए, कहीं से भी कोई हिला हवाली पुलिसकर्मियों की तरफ से नहीं होनी चाहिए। और अगर लखनऊ की बात कर लें तो लखनऊ के जितने भी मंदिर हैं, चाहे हनुमान सेतु की बात कर लें, दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर की बात कर लें, इस्कान मंदिर की बात कर लें, कालीबाड़ी मंदिर की बात कर लें या माँ चंद्रिका देवी का जो बीकेटी में मंदिर है उसकी बात कर लें, तमाम पुलिसकर्मियों की अतिरिक्त ड्यूटी लगाई गई है। इस समय हम 1090 चौराहे पे यहाँ पे भी अतिरिक्त पुलिस की गाड़ी आई है और 2 बस पे बैठ करके पुलिसकर्मी आई हैं। जगह जगह हर चौराहे पे 5, 4, 10 की संख्या में खड़े हो गए हैं और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा यहाँ भी ले रहे हैं। और यहाँ हनुमान सेतु मंदिर पे भी तमाम अतिरिक्त पुलिसकर्मी देखने को मिल रहे हैं जहाँ पे कोई अप्रिय घटना न घटे या जो भी श्रद्धालु या 9 वर्ष का जो भी एक जश्न मनाने की तैयारी है युवाओं की, लड़कों की या जो भी वृद्ध हैं उनको लेकर कहीं से किसी दिक्कत का सामना न करना पड़े, इसको लेकर सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद किया जा रहा है। लेकिन जैसा कि हमारे सहयोगी ने बताया कि कहीं पे मंदिरों पे आने जाने में श्रद्धालुओं को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। तो माधुरी, बहुत बड़ा स्टेट है, बहुत ज़्यादा जनसंख्या है। सरकार के तरफ से या पुलिस प्रशासन के तरफ से जितनी भी व्यवस्थाएं की जाएं, वो चाहे कोई भी समस्या हो, 9 वर्ष के जश्न का भीड़ हो या ठंड से परेशान लोग हों या गर्मी बाढ़ से पीड़ित लोग हों, कहीं ना कहीं से कुछ लोग ऐसे मिल ही जाते हैं जिनको ज्यादा से ज्यादा यही कोशिश है कि लोगों को परेशानी ना हो। और एक बात आपने सही कही कि बहुत बड़ा स्टेट है और ऐसे में
कुछ ना कुछ हो ही जाता है, लेकिन प्रशासन की ओर से पूरी कोशिश की जा रही है ताकि लोगों को सुरक्षा के मद्देनजर कोई भी परेशानी ना हो। अमित शर्मा मथुरा से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, मथुरा को लेकर पहले ही गाइडलाइन जारी कर दी गई थी कि लोग भीड़ का ध्यान जरूर रखें, आने से पहले भीड़ का आंकलन जरूर करें, लेकिन अगर आज की तस्वीरों की बात की जाए तो कैसी तस्वीरें मथुरा में नजर आ रही हैं? अमित, आप मुझे सुन पा रहे हैं? तो अमित से बात करने में परेशानी हो रही है, लेकिन ईशा हमारे साथ लगातार बनी हुई है। ईशा, क्योंकि अलग अलग आपने तस्वीरें दिखाई, बाजारों की रौनक भी दिखाई, बच्चों से लेकर बड़े तक उनमें एक अलग ही उत्साह नजर आ रहा है, अभी क्या अपडेट? चाहती है नए साल को लेकर? अच्छा, क्या क्या सोचा है नए साल को लेकर? काफी देर से करने को I'm from Canada and I really like it and happy New Year to all. तो चंडीगढ़ स्पेशल कनाडा से सेलिब्रेशन में आई हूँ मैं। ठीक है, देखिए और यहाँ पर मेरे साथ मौजूद है, काफी देर से आप भी खड़े हैं, क्या कुछ कहना चाहते हैं और क्या सोचा है 2000 साल के लिए नया साल को और शांति बड़ा आपके सबके राजस्थान नया साल बनाने के लिए। बिल्कुल ईशा, दर्शकों को हम अलग अलग तस्वीरें दिखा रहे हैं, मंदिरों की भी तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर जश्न का माहौल बना हुआ है और बड़ी संख्या में भक्त मंदिर पहुंच रहे हैं। मंदिरों में भी पूजा को लेकर विशेष तैयारियां की गई हैं और इन विशेष तैयारियों को लेकर सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। उपेंद्र, उत्तराखंड में बड़ी संख्या में जो पर्यटक है वो तो पहुंच ही रहे हैं। देहरादून की बात की जाए, क्योंकि बहुत से ऐसे युवा हैं जो क्लब भी जाते हैं और ऐसे में क्लब में सबसे ज्यादा सुरक्षा का ध्यान रखना बेहद ज्यादा जरूरी हो जाता है, तो उसको लेकर प्रशासन की ओर से क्या कुछ गाइडलाइंस जारी की गई हैं? देखिए, साफ तौर पर ये जिस तरीके से जो देहरादून के जो दो क्लब हैं वहाँ पर पुलिस प्रशासन की जो है वो ड्यूटीज जो है वो लगाई गई है और साथ ही साफ हिदायत ये दी गई है कि जैसे कि न्यू ईयर और जो 31 का जो अगर क्लब में अगर कोई मनाएगा तो 12 से 2 बजे का समय जिस तरीके से जो है वो रखा गया है और उसके बाद से जो जिस तरीके से 12 बजे तक, यानी कि खासतौर पर 12 बजे जो है डीजे जो है वो बजाए जाएंगे और उस समय वहाँ उसके बाद फिर बंद जो है वो कर दिया जाएगा। यानी कि एक सेलिब्रेशन जो एक होता है कि 31 का कि नए ईयर का जो आगाज है और 31 का लेकर उसको लेकर अगर देखा जाए तो उसको लेकर पूरी तैयारी जो है वो की जाएगी। यानी कि 12 बजे तक लगभग जो है वो डीजे जो है वो बजा सकते हैं, क्लब जो है वो खोल सकते हैं। उसको लेकर भी उनको जो है परमिशन जो है वो लेना होगा। उसको लेकर जो संबंधित थाने में जो है उनको जो उसके लिए थाने में जाकर जो है परमिशन लेना होगा और उसके बाद जो है वो क्लब जो है वो चला सकते हैं। साथ ही जिस तरीके से जो भी क्लब में जो पहुंच रहे हैं उनका आइडेंटिफाई जरूर होना चाहिए कि वो कहां से है, कौन क्या टाइमिंग को लेकर भी गाइडलाइन जारी की गई है? टाइमिंग को लेकर भी गाइडलाइन जारी की गई है? तो उपेंद्र तक ऑडियो नहीं पहुंच पा रही है। अमित, आप मुझे सुन पा रहे हैं? तो हमारे साथ ईशा लगातार बनी हुई हैं। ईशा, तस्वीरें आपने दिखाई और वहां पर मौजूद लोगों से भी आपने बातचीत की, लेकिन इसके अलावा अगर हम वहां पर मौजूद मंदिरों की बात कर ले तो क्या मंदिरों को लेकर भी वहां पर प्रशासन की ओर से विशेष इंतजाम किए गए हैं? सुरक्षा के कैसे इंतजाम किए गए हैं? क्या कुछ गाइडलाइंस जारी की गई हैं आज के दिन को लेकर और कल के दिन को लेकर? किए गए हैं पूरे चंडीगढ़ की अगर बात करें, खासतौर से मंदिरों के साथ साथ देखिए क्योंकि बॉर्डर हरियाणा के साथ और पंजाब के साथ जुड़ता है चंडीगढ़ का, तो ऐसे में बॉर्डर्स को भी
खासतौर से पुख्ता और कड़े प्रबंध बॉर्डर्स के किए गए हैं। इसके अलावा पंजाब को हाई अलर्ट पे यहाँ पर रखा गया है और लगातार डीजीपी का भी कहना है कि जिस तरीके से पाकिस्तान इस मंसूबे पर जुटा हुआ है कि किस तरीके से पंजाब की जो शांति है उसे भंग किया जाए और 31 सितंबर ऐसा मौका होता है जब लोग घरों से बाहर निकलते हैं भारी संख्या में। तो ऐसे में किस तरीके से शांति बनाए रखें, कानून व्यवस्था सुदृढ़ रखी जाए, इसको लेकर पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए, चंडीगढ़ को सिटी ब्यूटीफुल के नाम से जाना जाता है। पर्यटक दूर दराज से यहाँ पर पहुंच रहे हैं और खासतौर से मंदिरों के साथ साथ बाजारों की तरफ भी आ रहे हैं। आप कहाँ से आए? अच्छा, ये बताएं कि ज्यादातर पर्यटक राजस्थान की तरफ जा रहे हैं, जैसलमेर, उदयपुर। आपने चंडीगढ़ ही क्यों चुना? चंडीगढ़ एक अच्छी सिटी है, इसलिए फर्स्ट टाइम 2 बार पहले भी आ सकता हूँ। अच्छा माहौल है, अच्छा। क्या सोचा है 2026 के लिए, कैसे सेलिब्रेट करेंगे? 2026 में बढ़िया होगा। हर किसी को शुभकामनाएं 2026 की मेरी तरफ से। बिल्कुल ईशा, 2026 को लेकर लोगों ने बहुत सारी प्लानिंग भी की है कि आने वाला साल किस तरीके से वो अपना व्यतीत करेंगे। अमित हमारे साथ लगातार बने हुए हैं मथुरा से। अमित, आप मुझे सुन पा रहे हैं? बिल्कुल अमित तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन आपको अलग अलग जगह से अलग अलग तस्वीरें आपको दिखाई गई हैं और आपने देखा है कि किस तरीके से अलग अलग जगहों पर जश्न की तैयारी की गई है, चाहे वो मंदिर हो या फिर क्लब्स हो। लोगों में एक अलग ही उत्साह नजर आ रहा है।